तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर, कौन सा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना है क्या है, ये बात समझो। सर्वप्रथम आपको इस क्वेश्चन में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के मान निकालने। क्या निकालना है? x और y के मान निकालना। और यहाँ पर y का, यहाँ पर x का मान रख करके m की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम हल। सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले आपको हल लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको नोट कर लेना है, यहाँ से आपको नोट कर लेना है 2x + 3y = 11 और इसको मान लेना है समीकरण 1। और फिर आपको लिखना है 2x - 4y = -24 इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से आपको प्रतिस्थापन विधि से किसी एक से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 को हम हल करेंगे, यानी कि 2x बराबर ये 3y इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में। इसके बाद में ये गुणे में है, उधर किस में जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 11 - 3y/2। समझ में आई बात? जी सर। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई और इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात समझ में आई? जी सर। इसके बाद में हम सॉल्व करते हैं अगला, और यहाँ से लिखेंगे x का वैल्यू यानी x का मान किस में रखने पर, क्योंकि हम फर्स्ट से इसका वैल्यू निकालें तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड में रखने पर। तो सेकंड में रख देते हैं हम इसकी वैल्यू को। तो सेकंड हमारा ये है। ठीक है, जी सर। इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। तो यहाँ पर देखो रखते हैं कैसे रखेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड ये 2x। तो बेटा x की जगह पे मैं पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ इक्वेशन को। 2x - 4y = 24। अब मैं इसमें रखूँगा वैल्यू, देखो 2 × x की जगह पे क्या रखना है आपको? 11 हाँ, तो देखो ध्यान से 11 - 3y अपॉन में 2 ही तो है, जी सर। -4y = -24। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। जी सर। तो 11 - 3y -4y = -24। बेटा जी यहाँ से क्या करना है आपको, ये वाला उधर माइनस में भेज देना, इधर प्लस में, उधर किस में भेजना? माइनस में। 3 और 4 को ऐड कर लेना है तो आपका हो जाएगा 7y, वो भी माइनस का, और ये उधर जाएगा माइनस का 24 माइनस का 11 माइनस का 7y = इसको ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा माइनस का। तो बेटा यहाँ पे 7 आपका किस में है? मल्टीपल में है, उधर डिवाइड में जाएगा। जी सर। तो y = आ जाएगा -35 अपॉन में 7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 35। ठीक है, तो यहाँ से y = आपको मिल गया 5, y = 5 मिल गया। y का हमें इसका मतलब y का मान मिल चुका है। अभी हम किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर? रखने पर। तो चलो रख देते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या था हमारा? x बराबर 11 - 3y अपॉन में क्या दिया है? 2 दिया है। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे, -3 × y का मान 5 रखेंगे यहाँ पे अपॉन में 2।
x इक्वल टू 11 माइनस 5 दिया कितना होता है, 15 ये 15 होता है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, x बराबर माइनस का 4 बचेगा बटे में कितना 2, काटेंगे तो कितना आएगा -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब वो बोला था कि इसका भी मान ज्ञात करके m का मान निकालना है, जी सर। ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि x व y के मान y बराबर mx प्लस 3 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, जब इनको रखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो देखो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये है y बराबर mx प्लस 3। y की जगह क्या लिखना है, y का मान 5 m इंटू x की जगह क्या लिखना है -2 प्लस 3। इस 3 को इधर ले आओ, जी सर। तो 5 माइनस 3 इजक्वल टू -2m, ठीक है। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 2 बचेगा और वहाँ पर है -2 गुणे m, इधर ये मल्टीपल में, इधर किस में आएगा, डिवाइड में। -2 इजक्वल टू m, 2 से 2 जी सर। तो m इजक्वल टू कितना बचा, माइनस का मान, ऊपर माइनस चला जाएगा। हमें m का वैल्यू तो चाहिए था, जी सर। ठीक है। ये आंसर आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन समझ में आया, जी सर। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, जी सर। ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, और देखो अंतर बोल रहा है, अंतर मतलब घटाना होता है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है, सबसे पहले मान लेंगे, हम लिखेंगे माना पहली संख्या, इन सवालों में अलग अलग मानते हैं, पहली को और दूसरी को, ठीक है। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y, ठीक है। जी सर। फिर क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को घटाया जाता है तो कितना मिलता है, 26। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। जी सर। तो प्रश्नानुसार क्या दिया है आपका, देखते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x माइनस y इजक्वल टू कितना हो जाएगा 26, क्योंकि उसने बोला था ना कि दो संख्याओं को घटाने पे कितना मिलता है, 26। तो हमने इसको घटाया 26 लिख दिया। फिर उसने कहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या से, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या किसके बराबर है, तो अगर मैं कहूँ कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। यानी कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पहली संख्या कि क्या है हमारी x बराबर, दूसरी संख्या क्या है y, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, x और इस वाली को बराबर लिख देते हैं 3y, कोई दिक्कत। और इस 3y को इधर लाते हैं, अब इस 3y को इधर लाओगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। बराबर में क्या बचेगा, 0। यहाँ से बेटा तुम्हारा मिला था समीकरण 1 और यहाँ से मिल गया समीकरण 2। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 से मैं डायरेक्ट लिखूँगा, क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 से,
वही पुराना तरीका, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, सीधे सीधे x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 3y यहीं पे मिल गया था, देखो जी सर। मिल गया था। तो x बराबर 3y कहाँ पे रख देंगे हम, समीकरण 2 से एक चीज़ लिख दो, समीकरण 2 से x का मान किस में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो रख देते हैं, x की जगह पे क्या लिखेंगे 3y, क्योंकि x का मान कितना मिला है 3y, यानी कि हमारा समीकरण तो ये है, लेकिन इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं 3y, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू क्या मिला है 3y। तो हम यहाँ लिख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अच्छा 3 में से एक y चला जाए, कितने y बचेंगे 2y बराबर 26। ये इधर गुणे में है और जाके बटे में काटेगा इसको, ठीक है। तो मैं अगर यहीं पे काट दूँ 2 कम और यहाँ पे 13 दूनी 26, तो y बराबर कितना मिला हमें 13 मिला। अब y का मान कहीं भी रख लो यार, इसी में रख लो जल्दी आ जाएगा, 2 वाले में, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y बराबर कितना मिलेगा, x बराबर कितना मिलेगा, देखो x बराबर क्या था y इंटू 3, यही था, या बोले x बराबर 3y था, कुछ भी बोलो। तो यहाँ पर देखो y का मान कितना रखेंगे 13 गुणे 3, 13 गुणे 3 करो कितना आएगा 39, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं जांच करना, संख्याएं हमारी आ गई, संख्याएं हमारी क्या आई हैं, संख्याएं आई हैं 39, 13। अब क्वेश्चन ये आंसर आ गया। जी सर। अब मान लो तुम्हारे मन में कन्फ्यूजन उठती है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप आंसर की जांच भी खुद ही कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो देखो जांच कैसे करेंगे, जांच करने को बेटा क्वेश्चन ने बोला नहीं है, हम तुम्हें ऐसे ही बता रहे हैं कि तुम खुद ही जांच कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, उसके लिए क्या करना होता है, क्वेश्चन की बात एक बार समझनी पड़ती है। क्वेश्चन ने बोला था कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो एक बार तुम क्या करो कि 39 में से 13 घटाओ, देखो कि 26 बच रहा है क्या, बचा कि नहीं बचा। जी सर। फिर दूसरी बार में क्या कहा था कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो देखो क्या इसमें 39 13 का तिगुना है, 13 तिया 39 है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वह आंसर क्या है, एकदम राइट है, ठीक। कोई दिक्कत, नो सर। चलो ठीक है, इसे भी नोट कर लो फटाक से। देखो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। पहले आपको समपूरक कोण जानना होगा कि क्या होते हैं। देखो समपूरक कोण, समपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश। समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम मान लेंगे, यहाँ से माना पहला कोण कितना मान लेंगे x, जी सर। ठीक है, और दूसरा कोण मान लेंगे y, ठीक है। उसने कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण का कितना है 18 डिग्री अधिक है छोटे कोण से। देखो पहला तो ये रूल लगा लो कि समपूरक कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो पहली शर्त से ये हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर कितना 180। इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, क्योंकि पहला कोण x डिग्री है आपका, दूसरा कोण y डिग्री है आपका,
ठीक है, तो x डिग्री y डिग्री दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाए, 180। ये रूल होता है, तभी ये संपूरक कोण कहलाएंगे। तो इसको मान लिया हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी शर्त पे, जिसमें कह रहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, कह रहा था ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि बड़ा कोण, तो एक काम करते हैं, हम बड़ा कोण y को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, y को। बोला था ना कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब समझो, मैंने कहा कि तुम मुझसे 2 साल बड़े हो, तुम मुझसे 2 साल बड़े हो, तो कहने का मतलब मेरी और तुम्हारी एज में कितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? ठीक है, तो इसी तरीके से उसने बोला कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो इसका मतलब दोनों कोणों के बीच कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। समझ में नहीं आया? फिर से समझा दें, फिर से समझ लो। जैसे मैंने कहा कि मैं 10 साल का हूँ, ठीक है, और तुम कितने साल के हो, 20 साल के हो, यानी कि तुम मुझसे 10 साल बड़े हो। तुम मुझसे कितने साल बड़े हो, 10 साल, यानी कि तुम मुझसे 10 साल ज़्यादा हो। तो तुम्हारी एज में डिफरेंस कितना हुआ, 10 साल का हुआ। हम ये कहें कि शिवा हमसे 10 साल बड़ा है, या फिर ये कहें कि मेरी और शिवा की एज में 10 साल का अंतर है, बात तय किए। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अंतर दिया है। क्या दिया है, अंतर, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, तो ये आ गया समीकरण 2, और हमें समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से क्या करने पर, देखो x बराबर 18 प्लस वाई, ये कहाँ से आया, y को उधर ले गए, प्लस में हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम पहुँचते हैं इधर, अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारी क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180। इसमें रख देते हैं, इस x की जगह पे क्या रखेंगे, इस x की जगह पे लिखेंगे 18 प्लस वाई। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 18 प्लस वाई, तो आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस वाई, फिर प्लस वाई इक्वल टू कितना है चल रहा था, 180। अब यहाँ से देखो, इसको जोड़ देते हैं, 2y बराबर, उसको उधर भेज देते हैं, तो 180 माइनस 18, 180 में से 18 घटा दो, कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 7, और 7 में से अगर 1 चला गया तो कितना बचा, 6। समझ में आया? देखो यहाँ हासिल लिया होगा 10, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ बचा 7। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 1 बच गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये इधर गुणे में, उधर किस में जाएगा, बटे, तो काटेगा, इसलिए यहीं काट लो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, तो y बराबर कितना मिला आपको, 81 मिला। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 18 प्लस वाई, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 18 प्लस वाई का मान कितना, 81। इसको जोड़ दोगे तो 99 आ जाएगा। तो हमें दोनों मान मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है, दोनों मान मिल गए। हमें बोला था कि कोणों को मान को क्या करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा बेटा पहला कोण आ गया, पहला कोण हमको मिल गया 99 डिग्री। ठीक है, पहला कोण, देखो पहला कोण x माना था, x 99 मिल गया। दूसरा कोण क्या मिल गया हमको, दूसरा कोण का मान मिल गया हमको 81 मिल गया। ठीक है, फिर उसने, अब हम आंसर को चेक करते हैं क्या हमारे आंसर सही है। तो हमने रूल बताया था कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। बेटा इनको जोड़ के देखो क्या 180 आएगा। तो अगर हम 81, 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, 9 8 17 18, कितना आ रहा है
x का मतलब हमारा जो आंसर आया है वो एकदम क्या है, सही है। सही है। लेकिन एक और शर्त फॉलो करनी है। कह रहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 18 ज़्यादा होना चाहिए। ज़रा देखो, बड़ा कोण 99 81 से कितना ज़्यादा है, तो इसको माइनस करके पता चल जाएगा। 9 में से 1 गया, 8 बचा, इधर कितना बचा, 1 बचा, कितना ज़्यादा है वो, 18 ज़्यादा है। मतलब हमारा जो आंसर्स आए हैं वो एकदम राइट आंसर आए हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? जी सर। तो यानी इन प्रश्नों में बड़ा आसान है, लगाओ सवाल का सवाल लग जाए, उसके बाद उत्तर की जांच भी कर लो, कितना अच्छा है। उत्तरमाला देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और पेपर में 1-2 फंसते भी हैं। और ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। जी सर। इसमें 6 प्रश्न है ना, जी सर। अभी तीसरा ही चल रहा, अभी 3 बाकी हैं। ये प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले समीकरणें बनाने का काम शुरू किया जाए। यहाँ से लिखेंगे बढ़िया से, अच्छी राइटिंग से हल शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य बराबर x, ठीक है। और उसके बाद क्या मानेंगे, गेंद का मूल्य। इसको थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं, देखो यहाँ से लिखते हैं, माना बल्ले का मूल्य बराबर x और गेंद का मूल्य क्या मानेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। ये बल्ला जो है वो x रुपए का मिलता है और जो गेंद वो कितने रुपए की मिलती है, वो y रुपए की मिलती है। खरीदे कितने हैं, 7 बल्ले 7 गेंदे, ठीक है। तो अगर एक बल्ला 1 रुपए का है तो 7 बल्ले 7x रुपए के होंगे। कितने रुपए के होंगे, 7x, ठीक है, 7 गुणा करा देंगे, ठीक है। और 6 गेंदे कितने रुपए की होंगी, 6 y रुपए की होंगी। टोटल पैसा कितना खर्च कर दिया उसने, 3800। समझ में आया? जी सर। इसके बाद में इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 1। दूसरी शर्त पे चलते हैं। दूसरी शर्त में कहा था कि 3 बल्ले 5 गेंदे, तो 3x प्लस 5y 1750 यहाँ लिख देंगे। समीकरण 2 इसे मान लेंगे। 1 व 2 को हल करना है। समीकरण 2 से ही हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से क्या निकालेंगे, ध्यान से देखना। 3x को यहीं रोक लेंगे, ये उधर भेज देंगे। 1750 माइनस 5y, इतनी चीज़ समझ में आई? जी सर। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में कितना आ जाएगा, 3। ये x का मान जो मिला इसे हम मानेंगे समीकरण 3 और लिखेंगे कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि सेकंड से तो हम इसको निकाले ही हैं, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में क्या करें, रख दें, रखने पर। तो देखो समीकरण 1 क्या है, ये वाला है 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x, तो x की जगह x ना लिख के ये लिखेंगे, समझे, ये वाला लिखेंगे। 1750 माइनस 5y अपान में 3। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था आपका, 6y बराबर 3800 प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से इसका गुणा करा देंगे अंदर, तो 7 0 में 0 आएगा, 7 5 35, हासिल 3 आया। 7 7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे 52, 5 फिर मिल गया। 7 1 7 और कैरी 5 ऐड करो, कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ 12 लिख देंगे, 12,250 आ गया। माइनस इसका गुणा कराएंगे तो 35y आएगा। अब बटे में कितना चलेगा, 3।
प्लस 6y बराबर कितना 3800। यहाँ से देखो कि बटे में 1 मान करके हम 3 को लासा ले सकते हैं। जब तक लासा नहीं लोगे तब तक ये उधर नहीं जा सकता कि इधर बटे में उधर गुणे में भेज दिया, ऐसे नहीं जाएगा, है कि नहीं, जब तक ये पूरे के बटे में नहीं होगा। ये बात ध्यान देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से देखो गलती करते हैं, वो यहाँ लिखते हैं 6y और देखते हैं कि ये बटे में, इसको उधर गुणे में भेज सकते हैं ना, जब तक ये 6 के बटे में भी ना हो। अगर काट ले तो सर पहले कहाँ से काट लोगे बेटा, 3 को ऐसे काटोगे, गलत होगा। 12,250 को कैसे काट सकते हो, गलत है ये, ऐसे नहीं कटता, ठीक है। जब ये गुणे का निशान होता तो कट जाता, समझ में आया। अभी गुणे का निशान नहीं है, माइनस का निशान है, तो ये इससे नहीं कटेगा, ये बात ध्यान देना। तो भी नहीं कटेगा, गुणे का निशान होना जरूरी है कटने के लिए, ठीक है, गुणे का निशान होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लस माइनस है तो इसको काट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसके अपॉन में 1 मानेंगे और यहाँ से एलसीएम लेंगे 3, समझ में आया। 3 एकम 3, यहाँ से हो जाएगा 12,250 माइनस 35y और ये हो जाएगा 6 3 कितना 18y, 18y यह हो जाएगा 3800, ठीक है। 35 में से 18 घटाओ, कितना बचेगा 17, तो बचेगा आपका 17y किसका बचेगा, माइनस का। ये किस में है, प्लस में, इधर से उधर कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके आगे प्लस छुपा है, ये प्लस में है, इसके आगे माइनस है, माइनस में है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा हमारा 17y प्लस 12,250 बटे में कितना मिल रहा था 3। इसको हम 3 को बटे में उधर गुणे में भेज सकते हैं, तो 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24 के 4 हासिल कितना आया 2, 3 3 9 9 2 11, कितना मिलेगा 11,400, कितना मिलेगा 11,400 माइनस 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। 0 से 0 जाएगा 0 ही रहेगा, 5 से 0 जाएगा 5 रहेगा, और 2 में से 4 जाएगा नहीं तो हो जाएगा 12, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 11 गया तो कुछ नहीं, 850 ही हमारा बचा। लेकिन किसका बचा, माइनस का 17y। y को रोक लो, y को रोक लो, y बराबर क्या लिख सकते हैं 850 बटे में माइनस का 17, माइनस से माइनस 17 बचे, y बराबर 50 मिला हमको। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण 3 था, x बराबर 750 माइनस 5y बटे 3, यहाँ y की जगह पे क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। चलो x बराबर 1750 माइनस 5y है, तो 5 गुणे 50 बटे में कितना 3, x बराबर 1750 माइनस 5 25 250 आ जाएगा बटे में 3। अब 1700 1750 रुपये हैं, 250 हमको दे दिया तो 1500 बचा कि नहीं बचा, 1500 बचा, बटे में कितना 3, 3 एकम 3, 3 बचे 15, यानी कितना मिलेगा 500, ठीक है। यानी कि आपका x बराबर कितना आया 500, ठीक है। कहने का मतलब ये बल्ले को माना था हमने x और गेंद को माना था y। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्ले का मूल्य है वो कितना आया, बल्ले का मूल्य आया है बल्ले का मूल्य 50 बल्ले, अच्छा मतलब गेंद जो है तुम्हारा 500 रुपये का होगा और बैट तुम्हारी 50 रुपये की होगी, हैं, दिमाग खराब है तुम्हारा। मूल्य होगा 500 रुपये सर। इधर देख नहीं सकते हो, बल्ले का मूल्य कितना x माना है, x 500 आया, जी सर, और गेंद का मूल्य क्या माना y, और y 50 रुपये आया, ठीक है। तो बल्ले का मूल्य कितना है 500। सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा यूज़ किया करो, ठीक है। और गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। ये महाशय जो है बल्ले का मूल्य 50 बता रहे हैं और गेंद का मूल्य 500 बता रहे हैं। सर बता रहे हैं। कभी लाए हो बैट बॉल? बॉल लाए, बैट नहीं लाए। अच्छा बैट नहीं लाए, तभी नहीं पता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आई बात? जी सर। अच्छा कुछ और भी चेक करना है, इसमें कुछ चेक करना है। उसने क्या कहा था कि 7 बल्ले
और 6 गेंदें खरीदी तब उसका कितना खर्च हुआ? 3800। अब जैसे तुम्हें जांच करनी है, मान लो हम पे भरोसा नहीं है कि सर जी गलत लगाए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, अगर या मुझसे ही गलत लगा है, पेपर में बैठे हो लग रहा है तुम्हें कि गलत लग गया क्वेश्चन, तो जांच कर सकते हो। कैसे जांच करोगे? बोला 7 बल्ले, बल्ला कितने का है? 500 का। 7 बल्ले कितने के हो जाएंगे? 3500 के। बोला उसने कि 6 गेंदें, एक गेंद कितने रुपए की है? 50 रुपए की। 6 कितने की होंगी? 300 की। कितने की होंगी? 300। जोड़ो कितना खर्च हुआ? 3800। यहाँ भी कितना दिया है? 3800। सही है कि नहीं सही है? जी सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। और देखोगे दूसरा भी क्या बोला था? सही है तो वो भी सही होगा। क्या बोला? 3 बल्ले। 3 बल्ले कितने रुपए होंगे? 1500 के होंगे कि नहीं होंगे? जी सर। 3 बल्ले 1500 के। 5 गेंदें कितने की होंगी? एक अगर 50 रुपए की है, 5 खरीदोगे 25 तो कितने की पड़ेंगी? 250 रुपये। 250 रुपए की। कुल कितना खर्च होगा? 1750। यहाँ कितना दिया है? 1750। आंसर आपका क्या है? सही है। सही है। ठीक, जांच भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक क्या, इसी के 2 क्वेश्चन बचेंगे। 2 बचेंगे? 3? 2 बचेंगे, नहीं 3 बचेंगे, क्योंकि अभी तीसरा ही तो लगाएं। जी सर। कल चौथे क्वेश्चन के साथ आएंगे और इसी फ्लो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।